तो स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है तथा काफ़ी डाइवर्सिफाइड रेंज फाइनेंशियल सर्विसेज यह कंपनी प्रोवाइड करती है और पिछले 5 से 5.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। नो डाउट फ्रेंड्स, काफ़ी कम समय में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो सीडीएसएल के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1112 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले लंबे अवधि में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 5 से 5.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 325% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। नो डाउट फ्रेंड्स, काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 25% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि सीडीएसएल के कारोबार की बात की जाए तो एज मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की तरह यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। जैसे फ्रेंड्स शेयर मार्केट में होने वाले विभिन्न सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यह कंपनी करती है, जिसमें आपका एक्सचेंजेस हो गया, क्लियरिंग कारपोरेशन हो गए तथा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्रत्येक इन्वेस्टर द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन को सेटलमेंट से लेके विभिन्न सारे महत्वपूर्ण कार्यों को यह कंपनी करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में भी ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होती रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 11,617 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1112 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 1654 का हाई लगाने के बाद 1015 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 38.8 की तथा बुक वैल्यू 103 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 1.35% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 41.4%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 31.6%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 50 डे में बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। तो वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्रोस की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी जो कि ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है तथा पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ ग्रो होते हुए आ रही हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पिछले 5 वर्षों से यह कंपनी 29.4% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोगों को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन नो डाउट दोस्तों आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों से काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए सीडीएसएल के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 20% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि एफआईआईएस की बात किया तो 8.47% तथा डीआईआईएस के स्टेक की बात किया तो 7.44%। वहीं फ्रेंड्स यदि अदर्स की बात किया तो 7.02%।
वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक 1112 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि आरएसआई लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 28 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स जब मार्केट में तेजी चल रही थी तो ये कंपनियां काफ़ी तेजी के साथ ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले लंबे समय से लगातार हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में प्रेशर देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं दोबारा से कोविड-19 के जिस प्रकार से चाइना में केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं दोस्तों, ग्लोबली लेवल पे भी हम लोग इसका प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह से फ्रेंड्स लगातार हम लोग को भारतीय शेयर बाजार में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन दोस्तों निचले लेवल से आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये कंपनियां अब रिकवर हो रही हैं। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 1100 रुपए के आसपास जब भी पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पर खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, नो डाउट जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों को चुनाव किया जाए तो बेशक ही लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।